हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर और एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट का। ठीक है, सो इस चैप्टर का नाम जो होने वाला है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर। इस चैप्टर में हम जानेंगे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लिविंग बीइंग आर दोज, यानी कि जीवित प्राणी वे सभी होते हैं हु कैन मूव और वॉक, ड्रिंक, यानी कि जो चल फिर सकते हैं और पी सकते हैं। दे ईट एंड दे ब्रेथ एंड एट लास्ट डाई एट लास्ट, यानी कि जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया आपको कि जीवित प्राणी क्या होते हैं और कौन से होते हैं। ठीक है, जीवित प्राणी वो होते हैं जो चलते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। These living beings are known as animals, यानी कि इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको, इस प्रकार के जो जीवित प्राणी होते हैं उनको जानवर कहा जाता है, एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल इज ऑल्सो एन मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, यानी कि मनुष्य भी एक जानवर है, एक प्रकार का पशु है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, साइज एंड फूड दे ईट, यानी कि एनिमल्स को उनकी नेचर, उनके साइज और उनके फूड आइटम, यानी कि जो भी वो चीज़ें खाते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन सराउंडिंग्स, यानी कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं। सम एनिमल्स आर बिग इन साइज, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, लायन, जिराफ, बियर, काओ, वेल ईटीसी, यानी कुछ एनिमल जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, जिनका साइज है बड़ा होता है। जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आपको बताया गया है एलिफेंट साइज में बहुत बड़ा होता है, राइट। इसी प्रकार लायन जो होता है और जिराफ होता है, बियर, काओ, वेल, ये सभी जो जानवर हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है। सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, और इसी प्रकार कुछ एनिमल्स होते हैं, जो कुछ पशु होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंट, बटरफ्लाई, रैबिट ईटीसी। ठीक है, यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं कि चींटी, तितली और खरगोश जो हैं, इस प्रकार के जानवर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जिराफ इज आ टॉल एनिमल, यानी जिराफ जो होता है टॉल एनिमल होता है, वो काफ़ी लंबा जानवर होता है। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों के बारे में। ठीक है बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। सम एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, और इन्हीं जानवरों को वाइल्ड एनिमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि जंगल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको अब एग्जाम्पल बताए गए हैं, एलिफेंट, लायन, फॉक्स, जैकाल, बियर, डियर ईटीसी, यानी कि ये सभी जो एग्जाम्पल बताए गए हैं ये सभी एनिमल्स आपको फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि जंगलों में पाए जाते हैं। दे देमसेल्फ सर्च फॉर देयर फूड, और ये अपने आप ही स्वयं का फूड सर्च करते हैं। ठीक है, ये अपने आप ही खुद का फूड ढूंढते हैं। दे कैन बी सीन इन जू और सर्कस, आप इन्हें जू यानी कि चिड़ियाघर और सर्कस में भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, यानी कि ऐसे जानवर जिन्हें हम घर में पालते हैं। ठीक है, पालतू पशु। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल। सम एनिमल्स आर रेयर्ड एट होम, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर पर पालते हैं। ठीक है, जिनका हम पालन पोषण अपने घर पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काओ, डॉग, कैट, कॉक ईटीसी, यानी कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए गए हैं जिनको हम अपने घर पर पालते हैं, जैसे कि डॉग बताया है, कैट, कॉक ईटीसी। डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन्स फॉर देयर फूड, यानी कि जो पालतू पशु होते हैं वो अपने फूड के लिए ह्यूमन पर डिपेंड करते हैं, यानी मनुष्य पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं मनुष्य के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं ये मनुष्य के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो आपको दूध देते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स गिव अस मिल्क, यानी कि कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें क्या देते हैं? मिल्क, राइट। दे आर नोन एज डेयरी एनिमल्स, उन सबको क्या बोला जाता है बच्चों? डेयरी एनिमल्स।
फॉर एग्जाम्पल बफेलो, काओ, गोट, शीप, यानी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं डेयरी एनिमल्स के, जैसे कि बफेलो हमें मिल्क देती है, राइट। इसी प्रकार काओ भी, गोट भी और शिप भी हमें मिल्क देती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पैक एनिमल। पैक एनिमल, ठीक है। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, वर्क एंड राइडिंग, यानी पैक एनिमल वो होते हैं जो आपके बाहर को ढोते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है बच्चों की पैक एनिमल वो होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, यानी कि जो कृषि में यूज़ होते हैं और राइडिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि घुड़सवारी के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बफेलो, बुल, कैमिल, हॉर्स, मोल, डंकी, ईटीसी, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि फार्मिंग में भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं और राइडिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। दे ईट ओनली ग्रास एंड आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईट करते हैं, उनका भोजन क्या होता है, सिर्फ घास होता है उनका भोजन, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेप्टाइल्स। और आपको रेप्टाइल्स के यहाँ पर इमेज भी दिखाई गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेप्टाइल्स। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन ग्राउंड एंड वॉक फॉर मूविंग, यानी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रेंगते हैं चलने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड, स्नेक, अर्थवॉर्म, ईटीसी, यानी कि आपको रेप्टाइल एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, जो कि लिजर्ड है, स्नेक है और अर्थवॉर्म है। मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स एंड देयर स्किन इज कवर्ड विद हार्ड ड्राई स्केल्स। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो प्रजनन होता है वो अंडे देकर होता है, ठीक है। और उनकी जो स्किन है वो हार्ड ड्राई स्केल से कवर्ड होती है पूरी तरीके से, वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव्स अंडर वाटर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी कि अंडर वाटर रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, हिप्पोपोटेमस, टर्टल, ईटीसी, यानी कि आपको यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपको बताया गया है फिश, हिप्पोपोटेमस और टर्टल, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स ऑल्सो नोन एज बग्स, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत टाइनी एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको हम बग्स भी कहते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ऑल्सो, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उड़ भी सकते हैं। दिस इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग इंसेक्ट, इसलिए इनको फ्लाइंग इंसेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये उड़ सकते हैं, इसी वजह से इन्हें फ्लाइंग इंसेक्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs, यानी कि अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं, अधिकतर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लेग कितने होते हैं, 6 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, एंट, कॉकरोच, ईटीसी, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इंसेक्ट्स के जिनके 6 लेग होते हैं। हाउस फ्लाई होती है जिनके 6 लेग होते हैं, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, एंट और कॉकरोच, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज भी बना के दिखाई हुई है, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, ठीक है, यानी पक्षियों के बारे में। एनिमल्स दोज हु सी इन द स्काई आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी कि जो एनिमल्स आपको स्काई में दिखाई देते हैं, यानी कि आसमान में दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स, यानी कि उनको हम पक्षी बोलते हैं। दे हैव 2 wings, उनके कितने विंग्स होते हैं बच्चों, 2 wings होते हैं, उनके पंख जो होते हैं वो 2 होते हैं। विच हेल्प्स देम फॉर फ्लाइंग, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। दे हैव 2 legs एंड 1 beak, और उनके 2 पैर होते हैं और एक चोंच होती है। बर्ड पिक अप फूड विद देयर बीक, और बर्ड जो है अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने फूड को पिकअप करती है, अपने फूड को उठाती है। फॉर एग्जाम्पल पिजन, पैरट, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, ईटीसी, आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बर्ड्स के, जैसे कि कबूतर, तोता, कौआ, स्पैरो यानी कि गौरैया और मोर, ठीक है। सम बर्ड्स कैन स्विम,
ऑन वाटर, और कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। देयर विंग्स आर स्लीक एंड वेबली, उनके जो पंख होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं और जालदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वैम, डक, etc, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसे बर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं जो पानी पर तैरते हैं, जैसे स्वैम और डक। पैरट एंड पिजन आर डोमेस्टिकेटेड एट होम बाय मैनी पीपल, यानी कि पैरट और पिजन जो हैं ऐसे बर्ड हैं जिनको लोग घर पर पालते हैं, अपने घर में पालते हैं। दे आर पेट बर्ड्स, और इन्हें हम पेट बर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये पालतू पक्षी हैं, इन्हें घर में पाला जा सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम इनको, पेट बर्ड्स। सो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको बताया है यहाँ पर एनिमल्स हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं उन सभी के साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं और उनके शेप डिफरेंट होते हैं, है ना। सभी एनिमल्स अलग अलग होते हैं क्योंकि इसी वजह से उनके साइज, शेप और कलर डिफरेंट होते हैं। Some animals live on ground and some animals live under water. Some fly in the sky. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो धरती पर रहते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ एनिमल आसमान में उड़ते हैं। Some animals are domesticated, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको पाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, हॉर्स, कैमल एंड गॉट, ठीक है, ये सभी जो एनिमल होते हैं इनको पाला जाता है घर में। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जो जानवर होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, लायन, डियर, टाइगर, बियर एंड फॉक्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। बर्ड सीन इन द स्काई, बर्ड जो होती है वो कहाँ दिखाई देती है आपको, स्काई में, राइट, आसमान में दिखाई देती है। दे हैव डिफरेंट शेप एंड कलर, उनके जो शेप होते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं और उनके कलर जो होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इंसेक्ट आर टाइनी एनिमल्स, इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं। दे हैव 6 legs, और उनके लेग्स कितने होते हैं इंसेक्ट्स के, 6, राइट। सम एनिमल्स लिव अंडर और नियर वाटर, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और या फिर पानी के पास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, टर्टल और फ्रॉग, ठीक है, यानी कि मछली, कछुए और मेंढक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें से कुछ पानी के अंदर रहते हैं और कुछ पानी के पास रहते हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी कि हंटिंग करते हैं मोस्टली लोग, वो उन्हें बंद करना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। सो ये था आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा और इस चैप्टर में हमने अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जाना, ठीक है, कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और सभी कैटेगरीज के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।